महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी है माँ काली। वेद के अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती के रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। माता का नाम माँ कालिका है। माता का शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। माता का दिन शुक्रवार और अमावस्या है। ग्रंथ कालिका पुराण है। माता का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दुर्गा का एक रूप माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ कालिका के 4 रूप हैं: दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। माँ काली ने महिषासुर, चंड, मुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। कलयुग में 3 देवता जागृत माने गए हैं: हनुमान जी, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी माँ कालिका है। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। यदि आप कालिका के दरबार में जो वादा करने आए उसे पूरा जरूर करें। जो मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माँ रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ सत्यवादी वचन का पक्का है, समझो उसका काम तो तुरंत बन जाएगा। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया और फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया। और शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब हमें बुलाया ही नहीं गया तो हम क्यों जाएं? सती ने कहा, वो हम मेरे पिता हैं तो मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया।
माता सती के को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वह कहने लगी, मैं दक्ष के यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए, वह इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वह जाते वहाँ एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका। अंत में सभी काली मिल गई। हार कर शिव सती के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में घूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी के रूप में अभिदान देने के लिए आपके समक्ष खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कर पाए और वे दक्ष के यज्ञ में चली गई। दुखों को तुरंत दूर कर देती है माँ काली। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार की मदद जरूर लेनी चाहिए। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जप किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और सुखद हो जाता है। कालरात्रि काली दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप देवी कालरात्रि का है। इसीलिए नवरात्रि में 7वें दिन माँ काली की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनकी बाल खुले हुए हैं और गदर्भ की सवारी करती हैं, जबकि काली नर मुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है, यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उनका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इस प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। जीवन रक्षक होती है माँ काली। माँ काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों की सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी संभव नहीं है, वह माँ काली की पूजा से समाप्त हो जाता है। काली पूजक पर काले जादू टोटके टोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माँ काली रक्षा करती हैं। कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। यदि व्यापार में बहुत परेशानियां आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो माता काली की पूजा करें। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में तनाव आ रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। बेरोजगारी, करियर, शिक्षा में असफलता को भी दूर करती हैं।
कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन भी दिलवाती हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो माँ काली उन घटनाओं को रोक देती है। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी दूर कर देती हैं। कालिका का यह अचूक मंत्र, इससे माता जल्दी सुन लेती हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए यह मंत्र इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली माता के भक्त हैं तो ही इसे करें। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 जप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, निरंतर जूझ रहे हैं तो माता काली की पूजा आराधना कर लीजिए। माँ काली की आराधना वह अचूक उपाय है जो निर्धन को भी धनवान बना देता है। माँ काली की आराधना के साथ यदि आपने गरीबों की सेवा कर ली, किसी मजबूर इंसान का सहारा बन गए तो माँ आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि माता का यह रौद्र रूप तो सिर्फ पापियों, दुष्टों, दुरात्माओं के लिए ही है। माँ का मन तो फूलों से भी ज़्यादा कोमल है। सच्चे पवित्र निष्कपट मनुष्य के लिए तो माँ वरदान बन जाती है। माँ काली को प्रसन्न करने का तरीका माँ की पूजा है। सच्चे मन से, प्रसन्न मन से माता की पूजा आपके लिए सफलता के द्वार खोल देंगी। माता काली की पूजा कर लीजिए, क्योंकि रुका हुआ काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। माता की पूजा से सफलता, आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों, सत्य सनातन जानकारियाँ यदि आप हमेशा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।